कुछ समय पहले की बात है। मुरारेपुर नाम के गांव में हारून नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर फूल जैसी लड़की थी जिसका नाम इंदु था। इंदु जितनी ज्यादा देखने में सुंदर थी उतना ही ज्यादा उसका व्यवहार सुंदर था। जब इंदु बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ का निधन हो गया। माँ के चले जाने के बाद इंदु के पिता और इंदु बहुत दुखी रहते थे। एक दिन हारून अपने दोस्त गफूर के साथ अपने घर के आंगन में बैठकर बात कर रहा था। गफूर, इंदु की हालत अब मुझसे देखी नहीं जाती। बचपन में अपनी माँ को खोने के बाद दिन पर दिन उसकी हालत खराब होती जा रही है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि इंदु को एक माँ की जरूरत है, तभी उसकी तबीयत में सुधार आएगा। ये तो ठीक है, शादी कर ले बोलने से थोड़ी शादी हो जाती है। बहुत कुछ सोचना और समझना पड़ता है। पहले ही एक लड़की बचपन में अपनी माँ को खो चुकी है। ये बात सुनकर कौन आएगा भी या नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा। एक लड़की तो है वैसे मेरी नजर में। पास के गांव में हरिपाल की साली, उसी के घर में है। 3 महीने हुए हैं, शादी देने की बात कर रहे थे, लेकिन अगर अच्छा लड़का हो तो मुझे बताने के लिए कहा था। सुना था कि विधवा है, लेकिन उसकी एक लड़की भी है, नाम है उसका बिंदु। अगर तू कहे तो उसके साथ तेरी शादी की बात चलाऊं। विधवा तो समझ में आता है, लेकिन उसकी एक लड़की भी है। अगर शादी के बाद उसने मेरी लड़की का ध्यान नहीं रखा तो फिर मैं क्या करूंगा? ना 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 ना, वो ठीक से ध्यान रखेगी। इतनी चिंता मत कर। इतनी सब चिंता ना करके एक बार बात करके देख। इंदु बेटा, मैं खेत में जा रहा हूँ। बेटा, नई माँ के साथ काम में हाथ बटाना, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है बाबा, मैं सब ठीक से संभाल लूंगी। ये हुई ना बात। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ बेटा, चलता हूँ। दुग्गा 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 दुग्गा। ये ले बिंदु, इस छोटे घड़े में पानी भर के ले आ। लेकिन माँ, ये इतने सारे बड़े बड़े घड़े इंदु कैसे भरेगी? तुझसे जितना बोला है उतना कर। ये सारे घड़े इंदु भरेगी। ये इतने सारे बड़े बड़े घड़े इंदु कैसे भरेगी माँ? उसको बहुत कष्ट होगा। इससे अच्छा तो मैं भी 1-2 घड़े भर देती हूँ। तुझसे बोला ना, उस छोटे घड़े में पानी भर के ले आ। बाकी सब घड़े इंदु भरेगी। ठीक है माँ। माँ बहुत कष्ट हो रहा है माँ। अब और नहीं होगा मुझसे माँ, अब और नहीं होगा। कहने से थोड़ी काम चलेगा। दोपहर हो गई है, बाकी के काम कब होंगे? एक काम को करने में इतना समय लगा दिया, ऐसा कैसे चलेगा? अभी भी बर्तन धोना, कपड़े धोना, सारा काम पड़ा हुआ है। बस थोड़ी देर में माँ, बस थोड़ी ही देर में मैं सारा काम कर दूंगी। ऐसी मीठी मीठी बातों से काम नहीं चलेगा। पहले सारा काम करेगी तभी खाने को कुछ मिलेगा। जा जा, अब खाली ना बैठकर बाकी का जो काम पड़ा है उसे खत्म कर। मुझे फिर कथा में भी जाना है। अब क्या हुआ? मुझे क्या देख रही है? जाना। हाँ माँ, अभी जाती हूँ। इंदु, इंदु बेटा, कहाँ हो? एक गिलास पानी लाना। हाँ बाबा, ये लो पानी। ये क्या, तुम? इंदु कहाँ गई? मैं बताती हूँ।
तुम्हारी बेटी इंदु सारा दिन घर से बाहर निकलकर घूमती रहती है और मेरी बेटी बिंदु बेचारी सारा दिन काम करके मरती रहती है। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं मान सकता कि मेरी बेटी सारा दिन कोई काम नहीं करती और बाहर दिन भर घूमती रहती है। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, मैं तो झूठ बोल रही हूँ। मेरी बेटी और मैं बहुत खराब है और तुम्हारी इंदु वो तो बहुत अच्छी है। अगर तुम्हारी बेटी इतनी अच्छी है तो कहाँ है? इतनी शाम हो गई है, अभी तक घर पर क्यों नहीं आई? हाँ, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि इतनी रात हो गई, वो अभी तक घर क्यों नहीं आई। उसने ऐसा पहले तो कभी नहीं किया। दीदी तो तालाब के किनारे गई है। सुन रहे हो ना? वो अभी भी इतनी रात को तालाब के किनारे बैठी हुई है। तुम लोगों को जो कहना था बोल दिया, अब तुम लोग अंदर जाओ, इंदु से मैं बात करूंगा। इंदु बेटा, इतनी रात हो गई, तुम अभी तक सोए नहीं? हाँ बाबा, मैं बस सोने ही जा रही थी। आप भी सो जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करो। मैंने कोई गलती कर दी क्या बेटा? दूसरी शादी करके पूरा दिन कितनी मेहनत करने के बाद भी अगर तू रात में ना सोए तो मैं तुझे ऐसे देखकर कैसे सो सकता हूँ? आप मेरी चिंता मत करो बाबा, मैं बस सोने ही जा रही थी। आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती। चल चल बेटा, बहुत रात हो चुकी है, चल सोने चल। आज जल्दी से सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर तो नई माँ आज मुझे बहुत प्यार करेगी। मैं अभी तालाब के किनारे जाकर पानी भर के ले आती हूँ। अरे अरे बचाओ बचाओ, कोई है। मेरा घड़ा पानी में बहकर चला जा रहा है। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? सोचा था जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके माँ को आज बहुत खुश कर दूंगी, लेकिन उसके बदले तो मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब मुझे सारे घर वाले मिलकर बहुत डांटेंगे। वहाँ एक बूढ़ी दादी माँ बैठी है। मैं उनसे जाकर पूछती हूँ, उन्होंने मेरा घड़ा कहीं देखा है या नहीं। ओ दादी माँ, तुम कौन हो? आज से पहले तो मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ। मैं तो यहीं रहती हूँ। तुम कौन हो? यहाँ पर क्या करने आई हो? अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? मैं घड़ा लेकर पानी भरने आई थी, यहाँ अचानक से मेरे हाथ से फिसलकर घड़ा पानी में बह गया। बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। घर में अगर पानी का घड़ा नहीं लेकर गई तो माँ को क्या जवाब दूंगी? समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए रो रही थी। अच्छा दादी माँ, तुमने कहीं देखा है क्या मेरा पानी का घड़ा? हाँ देखा तो था। ये देख तो, यही है क्या तेरा पानी का घड़ा? हाँ दादी माँ, यही तो है मेरा पानी का घड़ा। तुम बहुत अच्छी हो दादी माँ। मेरा एक काम कर दोगी बेटा?
हाँ दादी माँ, बोलो क्या काम है। तुमने मेरा इतना बड़ा उपकार किया है और मैं तुम्हारा एक काम नहीं कर सकती। देख तो मेरे बालों के अंदर क्या है, बहुत खुजली होती है। अच्छा रुको, मैं अभी देखती हूँ। हे माँ, इनके बालों के अंदर तो बहुत सारे कीड़े हैं। अब मैं कैसे बताऊं दादी माँ को। दादी माँ, तुम्हारे बालों के अंदर तो बहुत सारे सोने चांदी देख रही हूँ, इसीलिए हो सकता है शायद आपके सर में खुजली होती है। अच्छा बेटा, ऐसी बात है क्या? तो ठीक है, आज से मेरे बालों के अंदर जितने भी सोना चांदी है, ये सब तेरे हुए। ओ माँ, ये क्या दादी माँ, ये इतने सारे सोना चांदी कहाँ से आए? ये सब सोने चांदी तेरे हैं। ध्यान से जाना और रास्ते में अगर घोड़े की हिनहिनाहट की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। ठीक है बेटा? हाँ दादी माँ, ठीक है। अच्छा दादी माँ, चलती हूँ। माँ, माँ, सुनो, एक बार बाहर आना। सुबह सुबह गधे की तरह क्यों चिल्ला रही है? ये देखो ना माँ, मैं तुम्हारे लिए घड़ा भरकर क्या लाई हूँ। ये सब कहाँ से लाई तू? जानती हो माँ, कर पानी भरने आई थी, यहाँ अचानक से मेरे हाथ से फिसलकर घड़ा पानी में बह गया। बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। घर में अगर पानी का घड़ा नहीं लेकर गई तो माँ को क्या जवाब दूंगी, समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए रो रही थी। अच्छा दादी माँ, तुमने कहीं देखा है क्या मेरा पानी का घड़ा? हाँ, देखा तो था। ये देख तो, यही है क्या तेरा पानी का घड़ा? हाँ दादी माँ, यही तो है मेरा पानी का घड़ा। तुम बहुत अच्छी हो दादी माँ। मेरा एक काम कर दोगी बेटा? हाँ दादी माँ, बोलो क्या काम है। तुमने मेरा इतना बड़ा उपकार किया है और मैं तुम्हारा एक काम नहीं कर सकती। देख तो मेरे बालों के अंदर क्या है, बहुत खुजली होती है। अच्छा रुको, मैं अभी देखती हूँ। हे माँ, इनके बालों के अंदर तो बहुत सारे कीड़े हैं। अब मैं कैसे बताऊँ दादी माँ को। दादी माँ, तुम्हारे बालों के अंदर तो बहुत सारे सोने चांदी देख रही हूँ, इसीलिए हो सकता है शायद आपके सर में खुजली होती है। अच्छा बेटा, ऐसी बात है क्या? तो ठीक है, आज से मेरे बालों के अंदर जितने भी सोना चांदी है, ये सब तेरे हुए। तुम खुश तो हो ना माँ? ये तू क्या बोल रही है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम खुश हो या नहीं माँ? ठीक है ठीक है, अब ज्यादा बात मत कर, ये घड़ा मुझे दे और अपने काम पर लग जा। सुन, कल से पानी लेने तू नहीं जाएगी, बिंदु जाएगी। क्या वो कर पाएगी माँ? इतने बड़े घड़े में तालाब से पानी लाना क्या वो कर पाएगी? हाँ, वो ठीक से कर पाएगी। तुझे उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझ गई?
बिंदु, कल सुबह सुबह तालाब से पानी लेने तू जाएगी, समझ में आया? लेकिन माँ, इतने बड़े घड़े में पानी भरकर कैसे लाऊंगी मैं, बताओ? मैं तुझे पानी लाने के लिए नहीं बोल रही हूँ पागल लड़की, मैं तुझे सोने चांदी लाने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है माँ, चली जाऊंगी। अरे कोई है, मेरा घड़ा बहता हुआ जा रहा है पानी में, कोई बचाओ बचाओ। ओ बुढ़िया, तुमने मेरा घड़ा कहीं देखा है क्या? घड़ा? हाँ, ये लो तुम्हारा घड़ा। मैं तो देख रही हूँ बहुत ज्यादा जल्दी है, मेरा एक काम करेगी बेटा? अरे तुम्हारे लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। तुम्हें इतना घमंड किस बात का है? जो बोलना है तुम्हें जल्दी से बताओ। मेरे बालों में देखना एक बार क्या है, बहुत खुजली होती है। हे माँ, तुम्हारे बाल तो दिखने में बहुत बेकार हैं और बहुत गंदे हैं। इनमें तो बहुत सारे कीड़े भरे हुए हैं। देखने में ही कितना गंदा लग रहा है। तुम्हें देखने में बहुत गंदा लग रहा है ना? तो आज से तुम्हारे बालों में भी मेरे जैसे कीड़े हो जाए। तुम बहुत ही बेकार और गंदी बुढ़िया माँ हो। मैं अपना घड़ा लेकर जा रही हूँ। ये इंदु ही है सारी मुसीबतों की जड़। आज जाकर ही माँ से इसकी शिकायत करूंगी। अरे बाबा रे, खुजाते खुजाते प्राण ही निकल गए। माँ, माँ, आ गई मेरी प्यारी बेटी। देखो तो जरा क्या लाई है। ये क्या, सोना चांदी कहाँ है? कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। कुछ भी नहीं मिला माँ। उस गंदी बुढ़िया ने मेरे सर में कीड़े और दे दिए। खुजा खुजा कर मेरी तो जान ही जा रही है। इसका मतलब इंदु ने जो कहा वो सब क्या झूठ था? हाँ माँ, मैं सब सच बता रही हूँ। देख देख तू अब मैं क्या करती हूँ, चखाती हूँ उसे मजा। कहाँ गई, सुनती हो? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे इतनी बड़ी खुशी की बात है, सबको तो बतानी पड़ेगी। क्या बोल रही हो तुम? हुआ क्या, ये तो बताओ पहले। अरे सुनो सुनो, जमींदार जी के यहाँ से अभी खबर आई है कि उन्हें हमारी इंदु बेटी बहुत पसंद आई है। जमींदार जी के एक ही लड़का है, इसीलिए उन्होंने हमारी बेटी इंदु को चुना है। अपने लड़के के रिश्ते के लिए हमें कहा है। उन्होंने मेरी बिंदु को नहीं देखा अभी तक, इसीलिए। नहीं तो। अरे क्या हुआ, तुम खड़े होकर सोच क्या रही हो? हमारे तो भाग्य खुल गए। अब तो तुम जमींदार घर की समधन बनने वाली हो। चलो अब जल्दी करो, अभी कितने सारे काम करने हैं, हमें सारे काम बाकी हैं। अरे बिंदु रे, मुझे एक गिलास पानी ला कर दे। मुझे तो लगता है मैं अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी तो शादी के बारे में तुमसे बहुत सारी बात करनी बाकी है। वो लोग कल ही इंदु को देखना चाहते हैं। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। ओह अच्छा, कल ही जाना पड़ेगा। देखती हूँ तुम कल कैसे जाते हो। इंदु देख, बाहर एक बड़ा घड़ा रखा है, उसे साफ कर दे। कल तो तू चली जाएगी, उसके बाद सारा काम सिर्फ मुझे ही अकेले करना पड़ेगा। इसीलिए उस घड़े को आज ही साफ कर दे। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ।
ए इंदु, तू सारा काम करके अच्छा बनना चाहती है, इसीलिए जमींदार का लड़का तुझसे शादी करना चाहता है। बाहर निकल, मैं कह रही हूँ जल्दी बाहर निकल। आज से सारा काम मैं करूँगी। मैं भी बहुत अच्छी लड़की बनना चाहती हूँ। हो सकता है जमींदार का लड़का मुझसे भी शादी कर ले। बहन, सावधानी से काम करना, मैं अभी आती हूँ। बचाओ, 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 कोई मुझे बचाओ, बचाओ। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? बिंदु बेटा, तू है अंदर? हाय हाय, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? दूसरे की लड़की का नुकसान करने के चक्कर में मैंने अपनी ही बेटी के साथ ही ऐसा कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान। मेरे नन्हे दोस्तों, फिर से चला आया हूँ मेरी कहानियों का पिटारा लेकर। आज क्या कहूँगा जानना चाहते हो? ठीक है, चलो बोलता हूँ। वो रहा दूर जो सुंदर देश दिख रहा है, पहाड़ों से घिरा। उस देश का नाम है प्रतापपुर। प्रतापपुर का राजा बीर सिंह की थी 2 रानियां। बड़ी रानी का नाम था मंदाकिनी और छोटी का नाम नंदिनी। मंदाकिनी की लड़की का नाम सुकतारा और नंदिनी की लड़की का नाम नयनतारा। नयनतारा रूप से लक्ष्मी और गुणों से सरस्वती है और सुकतारा के पास ना ही रूप और ना ही गुण। उसके हाव भाव से सभी बहुत परेशान हैं। एक दिन अचानक नहीं नहीं मंत्री, यह असंभव है। मेरी बड़ी बेटी के लिए कोई अच्छा और सुयोग्य वर नहीं मिल रहा है। ये मुझे विश्वास नहीं होता। असल में महाराज, बड़ी राजकुमारी इतनी गुस्सैल हैं कि कोई भी राजकुमार उनसे शादी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन छोटी राजकुमारी के लिए बहुत सारे लोग शादी के लिए तैयार हैं। लेकिन बड़ी बेटी रहते मैं छोटी बेटी का कैसे शादी करवा सकता हूँ? आप रानी माओ के साथ एक बार विचार कर सकते हैं इस विषय को लेकर। देखता हूँ, बात करके देखता हूँ क्या कहते हैं। ये सब आप क्या कह रहे हो? मेरी बेटी घर पर बैठी रहेगी और आप छोटी रानी की बेटी की शादी करवाएंगे और ये मैं माँ होकर देखती रहूंगी? कभी भी नहीं। पहले मेरी बेटी की शादी होगी, फिर किसी की बेटी की शादी हो या ना हो, मुझे उससे क्या। लेकिन सुकतारा की शादी से पहले इस राज दरबार में किसी की शादी की सहनाई नहीं बजनी चाहिए, ये मैं कह देती हूँ। तुम जब कह रही हो तो फिर ऐसा ही होगा। देखता हूँ, दूर राज्य में प्रस्ताव भेजता हूँ। सुकतारा के लिए लड़के का प्रबंध करता हूँ कहीं से। हाँ, जो जो जरूरत है सब करो। उस नयनतारा से भी अच्छे लड़के के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगी। दो दिन बाद जब शादी करके चली जाएगी, तब ऐसे बालों में तेल कौन लगा के देगा? मेरी याद आएगी ना तब। मैं शादी करवाऊंगी तब ना, मुझे शादी ही नहीं करनी। जल्दी जल्दी करो। आज मैं अपने पुतले के साथ मेरी दोस्त की पुतले की शादी करवाऊंगी। सभी मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। अभी और पुतले की शादी करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद खुद की ही शादी होगी। महाराज लड़के का संधान कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। शादी मैं नहीं करूंगी।
दीदी के जैसे मुझे भी कोई राजकुमार पसंद ना करे। छी, ये सब बातें नहीं कहते। तुझे बहुत सारे राजकुमार ने पसंद किया है। अब सुखतारा की शादी पक्की हो जाए, तुम दोनों की ही शादी एक साथ हो जाएगी। रानी माँ, आपने जैसा कहा था वैसा ही तेल लेके आई हूँ। ओह, लेके आई हो? ये लीजिए। वाह, कितनी सुंदर गंध है। थोड़ा रुको। नैनतारा, आओ, इस तेल को तुम्हारे बालों में लगा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं और कोई तेल नहीं लगाऊंगी। मुझे अभी जाना होगा। पुतले की शादी करानी है। वो सब बैठे हुए हैं माँ, कब से बैठे हुए हैं मेरे लिए। बहुत मुश्किल से ये तेल लाया गया है। गोलाई चंदी के नीचे भीमा राक्षस के डेरा से फूल तोड़ के लाया गया है। फिर उस फूल से तेल निकला है। मैं भी बचपन में इस तेल को लगाती थी, इसीलिए तो आज इतनी खूबसूरत गोरी दिखने में हुई है। तुम लगा लो ना माँ, मुझे अभी जाना है। मैं अभी जाती हूँ रानी माँ। ठीक है, जाओ। क्या तेल दिया है वो तो बस मैं ही जानती हूँ। जाती हूँ, अभी जाकर ये खबर बड़ी रानी माँ को दे के आती हूँ। आऊं बड़ी रानी माँ? कौन है? ओ, ललिता, आओ। क्या खबर लाई हो? एक बहुत बढ़िया खबर लाई हूँ रानी माँ। सुन के आप खुशी के मारे पागल हो जाओगी। अच्छा, तो ऐसी क्या खबर है? उससे पहले मेरी जो बख्शीश है वो सब मिलेगा। उससे पहले बताओ क्या बात है। छोटी रानी के पास ये गुलांजो फूल का तेल दे के आई हूँ। अलाई चंदी के नीचे से भीमा राक्षस के पास ये तेल लेके आई हूँ। उसका असल रहस्य मुझे पहले मालूम नहीं था, लेकिन कल जाकर देखा। बहुत मुश्किल से ये तेल लाया गया है। ओलाई चंदी के नीचे भीमा राक्षस के डेरा से फूल तोड़ के लाया गया है। फिर उस फूल से तेल निकला है। मैं भी बचपन में इस तेल को लगाती थी, इसीलिए तो आज इतनी खूबसूरत गोरी दिखने में हुई है। समझी रानी माँ, ये है असली कहानी। मुझे आज एक बार लेके जाओगी? मैं खुद एक बार उस जगह जाना चाहती हूँ। हाँ, जरूर लेके जाऊंगी। आज रात 12 बजे के बाद, जब सारे पहरेदार सो जाएंगे, तब हम जाएंगे। और मेरी बख्शीश हाँ हाँ, मिल जाएगी, चिंता मत करो। तुम्हें जो चाहिए रानी, वो मैं दे सकती हूँ, लेकिन बाद में इसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। मैं बस मेरी बेटी की अच्छा चाहती हूँ। इसके लिए जो भी करना पड़े, मैं सब करूँगी। वो नंदिनी और उसकी बेटी को खूबसूरती पर गर्व है ना, ये मैं कभी भी मान नहीं पाई। तो कुछ ऐसा कीजिए कि उन लोगों का अहंकार नष्ट हो जाए और मेरी बेटी की अच्छे से शादी हो जाए। मैंने गुलांजो फूल के तेल में मंत्र पढ़कर दासी के हाथ में दे दिया है। इस तेल को लगाने के बाद ही छोटी रानी की बेटी का सारा खूबसूरती तुम्हारी बेटी के अंदर आ जाएगा और तुम्हारी बेटी का सब गलती उस बेटी के अंदर चला जाएगा। लेकिन इसके बदले मुझे जो चाहिए वो मुझे देना होगा। बताओ, दोगी ना? कहिए, आपको क्या चाहिए, मैं वही दूंगी। मैं तुम्हारे साथ जाकर राज दरबार में रहूंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं आपके रहने का सारा इंतजाम कर दूंगी। फिर ये लो, मैं भी तेरा मनोकामना पूरी कर देती हूँ।
जो चाहिए वही मिलेगा। रूप के बदले में राग मिले, इस पर, उस पर, हर पर। लो, अब चलो, तुम्हारा काम हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भीमा माँ। चलिए चलिए। नहीं नहीं, सुकतारा अब इतनी सुंदर होने के बावजूद भी उसके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है। ये अब क्या कह रहे हैं मंत्री? असल में महाराज, मैं सही कह रहा हूँ। दूर राज्य के सभी नयन तारा जो बदसूरत हो गई है, उस घटना को जान चुके हैं और उसके लिए वो सब डर गए हैं। कोई और इस राज्य की बेटी से शादी नहीं करना चाहता है महाराज। देखो ना महाराज, आपकी छोटी रानी और उसकी बेटी की बदनसीबी पूरे राज्य के ऊपर अभिशाप लेके आई है। अभी उन लोगों को राज्य से बाहर निकालिए, और नहीं तो मैं ही इस राज्य से अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। नहीं 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 रानी, मैं भी उस बदनसीब रानी और उसकी बेटी को राज्य से बाहर निकालने का इंतजाम कर रहा हूँ। मंत्री, अभी छोटी रानी और उसकी बेटी को राज्य से बाहर निकाल दो। ये मेरा आदेश है। जो हुकुम महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा महाराज। एक तरफ सुकतारा की शादी हो गई और एक तरफ नंदिनी और उसकी बेटी जंगलों के रास्ते से चले जा रहे हैं। हर तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा है। कहीं अगर कोई छोटा सा पिन भी गिरता है तो भी उसका आवाज जोर से सुनाई देता है। ऐसे ही एक जंगल में थकी हारी नैनतारा और नहीं चल पा रही थी, इसीलिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। माँ, मुझसे और नहीं चला जा रहा है। माँ, बहुत प्यास लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना माँ। ये मेरी बदनसीबी है, राजा के घर की लड़की होकर भी आज खाने के लिए तड़प रही है। हे भगवान, आप इसका विचार करना। वाह, कितना सुंदर लाल फल। लड़की, मुझे फल दो ना, मुझे बहुत भूख लगा है। ठीक है, फिर तुम ही खा लो। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? मैं हूँ जादूगर आम्बोरी। मुझे देखकर डरो मत, मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए ही आया हूँ। वो भीमा राक्षसी ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, मैं तुम्हें सब कुछ वापस दिला दूंगा। किरी किरी मेरी, किरी मेरी, किरी मेरी जम जम, किरी मेरी जम जम जू, किरी मेरी जम जम, किरी मेरी। वो कौन है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, चलो मेरे साथ। कहाँ जाए? पिता ने तो हमें राज्य से बाहर निकाल दिया है। ये सब कुछ बड़ी रानी, दासी और भीमा राक्षसी ने मिलकर किया है। चलो, अभी अगर नहीं जाएंगे तो उनको रोका नहीं जा सकता है और भी बड़ा नुकसान हो सकता है। वो लोग महाराज को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं नहीं, महाराज का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और देरी ना करो, चलो अभी।
मैं इससे और आगे नहीं जा सकता। राक्षसी ने मंत्र के प्रयोग से पूरे राज्य को अपने वश में कर लिया है। एकमात्र जिसके शरीर में राजखून है वो ही इस मंत्र को पढ़ करके जा पाएगा। इसीलिए मैं पूरा शक्ति नयनतारा को दे रहा हूँ। तुम्हें ही उस दुष्ट राक्षसी से लड़कर अपने राज्य और महाराज को बचाना होगा, समझी? किरी मेरी जम जो, किरी मेरी जम जम, किरी मेरी जम जम, भस भस। जाओ देश को बचाने, विजय हो जाओ। लेकिन इस युद्ध से मेरे पिता का कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? नहीं, लेकिन अगर तुम नहीं जाओगी तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए और देर ना करके अभी जाओ, सामने आगे बढ़ो। 5 कदम चलने के बाद तुम्हें मेरा घोड़ा चेतक दिखाई देगा। वही तुम्हें सारे मुश्किलों से बचाकर राज दरबार तक ले जाएगा, समझी? जाओ और देर मत करो। विजयी भवा। जितनी जल्दी हो सके मुझे राज्य दरबार के अंदर जाना ही होगा, नहीं तो राज्य और राज्यवासी को बहुत खतरा है। जाती हूँ, जल्दी जल्दी जाती हूँ। किड़ी मिड़ी चू, किड़ी मिड़ी, किड़ी मिड़ी चू, किड़ी मिड़ी चिंग, किड़ी मिड़ी फिश, किड़ी मिड़ी फिश। राजकुमारी बहुत सारे देशों को पार करके आखिर करके अपने राज्य में पहुंच गई। तलवार से सारे पहरेदारों को हटाकर राज दरबार में घुस गई। फिर सीधे गई बड़ी रानी के घर में, जहां पर बड़ी रानी और राक्षसी बैठी हुई थी। अरे कौन हो तुम? इस तरह से घर में चली आई हो? अरे कौन हो? कहाँ से आई हो? अभी बाहर निकलो, निकलो बाहर। और कोई नहीं है जो तुम्हें मेरे हाथों से बचा पाएगा, समझे भीमा राक्षसी? मुझे मारेगी मुझे मारेगी तो देखती हूँ, देखती हूँ तुझे, आजा। इतना बड़ा साहस तेरा? मुझे मंत्र से रोकना चाहती है तू? तो आज तू भी देख मेरा मंत्र कितना शक्तिशाली है। क्रीम 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 झरीम गिली गिली झटाक, क्रीम क्रीम गिली गिली झटाक, क्लीम क्लीम गिली गिली झटाक। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास है। नयनतारा को और दुख देगी? नहीं जादूगर नहीं, मैं नयनतारा को और दुख नहीं दूंगी। छोटी रानी को और परेशान करेगी? नहीं जादूगर, मैं और किसी को परेशान नहीं करूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या, तुम राजकुमार हो? हाँ, राक्षसी की जादू मंत्र की वजह से ही मैं ऐसा हो गया था। लेकिन अभी भीमा राक्षसी और नहीं है और मैं भी मेरे पहले जीवन में वापस आ गया हूँ। मैं अभी जाकर राजा को सब बताता हूँ। तुम्हें जो चाहिए रानी वो मैं दे सकती हूँ, लेकिन बाद में इसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। मैं बस मेरी बेटी की अच्छा चाहती हूँ, इसके लिए जो जो भी करना पड़े मैं सब करूँगी। वो नंदिनी और उसकी बेटी को खूबसूरती पर गर्व है ना, ये मैं कभी भी मान नहीं पाई। तो कुछ ऐसा कीजिए कि उन लोगों का अहंकार नष्ट हो जाए और मेरी बेटी की अच्छे से शादी हो जाए। मैंने गुलांजो फूल के तेल में मंत्र पढ़कर दासी के हाथ में दे दिया है।
इस तेल को लगाने के बाद ही छोटी रानी की बेटी का सारा खूबसूरती तुम्हारी बेटी के अंदर आ जाएगा और तुम्हारी बेटी का सब गलती उस बेटी के अंदर चला जाएगा। लेकिन इसके बदले मुझे जो चाहिए वो मुझे देना होगा। बताओ, दोगी ना? कहिए आपको क्या चाहिए, मैं वही दूंगी। मैं तुम्हारे साथ जाकर राज दरबार में रहूंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं आपके रहने का सारा इंतजाम कर दूंगी। फिर ये लो, मैं भी तेरा मनोकामना पूरी कर देती हूँ। जो चाहिए वही मिलेगा। रूप के बदले में राग मिले, इस पर, उस पर, हर पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भीमा माँ। चलिए चलिए। क्या? बड़ी रानी का इतना बड़ा साहस? मैं हुक्म दे रहा हूँ, अभी रानी को वनवास में भेज दिया जाए। नहीं। देखने को मिलता है वो जादूगर एक राजकुमार था। वो राक्षसी की अभिशाप से जादूगर बन गया था। महाराज को सब पता चलने के बाद बड़ी रानी को जंगल में भेज देता है। नयनतारा फिर से अपने असली रूप में वापस आ जाती है और उसी के साथ राजकुमार की शादी होती है बड़ी धूमधाम से। नन्हे दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? तुम लोग भी शरारत मत करो, नहीं तो राक्षसी फिर से चली आएगी